सर कुछ है ही नहीं। अभी रुक जा बेटा, आएगा। देखो, एक चीज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वर्क भी करता है, और हमने डे टू डे लाइफ में कई बार देखा है। क्या है ये? सर वो स्प्रिंग, स्पाइरल। हाँ हाँ, स्प्रिंग है या स्पाइरल कह ले। एक ये ऐसा भी स्प्रिंग हो सकता है, ठीक है। यस सर। इसे हेलिकल स्प्रिंग कह देते हैं, और इसे नॉर्मल स्प्रिंग या हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग कह देते हैं, ठीक। यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। तो एक तो बेटा हमने ये बात करी, एक होता है हेलिकल स्प्रिंग और एक होता है हॉरिजॉन्टल या नॉर्मल स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इसे स्प्रिंग के बारे में, और स्प्रिंग के पास अपनी फोर्स भी होती है और ये वर्क भी करता है, और इसके पास एनर्जी भी होती है। तो कैसे काम करता है, क्या एनर्जी होती है, वो देखते हैं। हमने एक दीवार ली और उस पे स्प्रिंग को अटैच कर दिया, ठीक है, और स्प्रिंग की अलग अलग यस सर। कंडीशन देखी। ये नॉर्मल है स्प्रिंग, स्प्रिंग अपनी नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है, यस सर। ठीक है बेटा। और इसके साथ मैंने एक वेट लटका रखा है यहाँ पर, ये यस सर ये आप सर। दीवार की दूसरी तरफ खींच रहे हो? अभी ऐसी है, सिंपल नॉर्मल, अभी खींच नहीं रहे, अभी सिर्फ ये ऐसी स्प्रिंग पड़ा हुआ है। अब इसकी मतलब ये नॉर्मल एक्सटेंशन है, ये इतना खिंचा हुआ ऐसे ही पड़ा रहता है। मैं इसको और खींच सकता हूं और मैं इसको और दबा भी सकता हूं, ठीक है। यस सर। राघव, तेरे समझ आया? हाँ जी सर। तो अभी ये इसकी नॉर्मल सिचुएशन है। अब मैं तेरे से कहता हूं कि मान ले ये वो पॉइंट है जहां पर ये रुका हुआ है, ये ठीक है। तो ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ये है 0। इसकी नॉर्मल पोजीशन। फिर मैंने इस पे इक्विलिब्रियम। फोर्स फिर मैंने इस पे फोर्स लगाई और इसे खींचा। क्या करा? मैंने इस पे खींचा। फोर्स लगाई और इसे एक्सटेंड किया। तो एक्सटेंड होने का रीजन कौन बना? फोर्स। यस सर। और जब मैंने इसे छोड़ा तो ये यहाँ आ गया। तो जब मैंने इसे खींचा था तो बेटा देखना कहाँ तक पहुंचा ये, फिर 0 के दिख रहा आगे है? पहुंच गया, आगे चला हाँ। गया। और जब मैंने इसे छोड़ा तो ये पीछे जाएगा। क्या निमृत, ऐसा तुमने देखा है कि हम स्प्रिंग को छोड़ते तो वो वहां नहीं जाता जहां से स्टार्ट हुआ था, उससे थोड़ा पीछे जाता है। यस सर। की वजह तो से बेटा तू किसकी वजह से बता? मोमेंटम या फोर्स। वो देखते हैं, हाँ, वो किस वजह से जाता है वो टेंशन। भी हम देखते हैं। सर थर्ड लॉ होगा उसका, सर कि वो थर्ड टेंशन लॉ भी भी हो आता है। सकता है, वेरी गुड, शाबाश, कि थर्ड लॉ हो इक्वल एंड सकता है। ऑपोजिट फोर्स रिएक्शन, लगती है उसके बिल्कुल ऊपर। सही, बिल्कुल सही, सर बिल्कुल टेंशन भी हो सकती है। सर मोमेंटम। टेंशन। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जाओ, सारे शांत हो जाओ। एक है फोर्स ए यानी कि अप्लाइड फोर्स, अब 2 मिनट सुनो फिर देखते हैं। और एक है एफ आर यानी कि रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। एक यस चीज सर। होती है तुम्हारी अप्लाइड फोर्स, एक होती है रीस्टोरिंग फोर्स। अप्लाइड फोर्स और रीस्टोरिंग फोर्स में होता क्या है डिफरेंस? एक में तो आपका इतना एक्सटेंड किया है, एक ने तो इतना एक्सटेंड किया है, दिख रहा है कितना एक्सटेंड किया है, यस सर। और एक में इतना ही कंप्रेस किया है। कितना एक्सटेंड किया है? एक्स। कितना एक्सटेंड किया है? एक्स और कितना कंप्रेस किया है? माइनस एक्स। कोई दिक्कत? नो सर। फोर्स अप्लाइड कहाँ लग रही है देखिए बेटा, और फोर्स सर यहाँ रीस्टोरिंग पे। कहाँ लग रही है? एक तेरी फोर्स इधर लगती है तो उसकी उल्टी फोर्स इधर लगती है। तो ये बिल्कुल सही बोला है निम्रत ने कि भैया ये थर्ड लॉ जैसा काम कर सकता है। एक एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी बात, एक अप्लाइड फोर्स है, एक रिस्टोरिंग फोर्स है।
ठीक है। अप्लाइड फोर्स हम अप्लाई करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स इसमें स्टोर होती है, समझ रहे हो, स्प्रिंग में सर। स्टोर होती है। स्प्रिंग में सर ये ऑलरेडी प्रेजेंट स्टोर होती है। होती है, बताता हूँ बेटा, ये इसकी अपनी फोर्स है। सर ये मेरे ख्याल से वो फोर्स होती होगी जो जब हम स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसमें जो वो जनरेट होती है। अब आप किसी चीज को खींचोगे वो वापस जा रही है, यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग फिनोमिनन, ठीक है। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स, अब हम बात कर रहे हैं आपसे वर्क डन की, क्या ये कोई काम भी करेगा? हाँ सर, कर ही रहा है। कर रहा है ना, क्योंकि यस डिस्प्लेसमेंट सर, हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट हुई है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो आप कहोगे भैया वर्क डन भी होता है इससे, वो है फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स रीस्टोरिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अगर मैं अप्लाइड और रीस्टोरिंग दोनों लूं, तुम कहोगे भैया वर्क डन पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या? पड़ता है भाई, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। देखो, तो अपने आप Different माइनस है। का साइन काम कर देगा, नेगेटिव साइन काम कर देगा ऑपोजिट का। हाँ जी सर। सर। हाँ, तो अब मैंने आपसे बात करी वर्क डन बाय स्प्रिंग की। वर्क डन बाय स्प्रिंग होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स आपकी दो तरीके की होती है, एक अप्लाइड और एक रीस्टोरिंग, ठीक। यस सर। अब आगे चलते हैं, ये अप्लाइड फोर्स है क्या या रीस्टोरिंग फोर्स? रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड करती है पोजीशन पे, या अप्लाइड फोर्स डिपेंड करती है पोजीशन पे। तुम जितना ज्यादा खींचोगे, है ना, उतना ये फोर्स ज्यादा अपने अंदर रीस्टोर कर लेगा। बात ठीक है गलत सर ठीक है। है ना? सही है। एक और चीज, क्या ये क्वेश्चन इस पे भी पूछना है डिपेंड? हाँ बोलो। सर। मैंने तो जैसे मैंने स्प्रिंग को कुछ ज्यादा खींच दिया तो वो उसी हाँ, शेप तो में रह गया था। बिल्कुल सही, उसे क्या कहते हैं? उसकी इलास्टिक लिमिट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा। ये कह रहा है भैया अगर मैं स्प्रिंग को एक हद से ज्यादा खींच दूं तो क्या स्प्रिंग खराब हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। तो अब इसी के पॉइंट पे जा रहा था मैं, अभी मैंने जब रोका था तो मैंने कहा कि क्या किसी और बात पे भी डिपेंड करता है ये? सर हाँ जी, सर अप्लाइड फोर्स और रिस्टोर्ड फोर्स सेम होती है। सेम होती है, डायरेक्शन उल्टी है बेटा, देख इधर ध्यान दे, यहाँ बनाया तो है बस। अब देखो, अब रीस्टोरिंग फोर्स और अप्लाइड फोर्स एक्स पे यानी कि पोजीशन पे डिपेंड करती है, और किस चीज पे डिपेंड करती है भाई? और क्या चीज है जिस पे ये डिपेंड करती है? सर मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड किसका? सर उसका स्प्रिंग का। स्प्रिंग का कौन सा मैग्नीट्यूड होता है? सर एक और चीज पे भी, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर स्प्रिंग के लेंथ पे भी कितना लंबा स्प्रिंग है और स्प्रिंग की हाँ हाँ, स्प्रिंग की लेंथ पे डिपेंड करती है, बिल्कुल ठीक थिकनेस बात पे है, भी कितना लंबा डिपेंड करता स्प्रिंग है है। सर। थिकनेस पे भी थिकनेस। करता है। तो मैंने कहा नेचर पे भी करता है, उसका नेचर कैसा है स्प्रिंग का। अच्छा, मैं किसी अलग अलग मेटल के स्प्रिंग बनाऊं तो अलग अलग काम करेंगे क्या वो? नो मजबूती सर है। अलग होगी। हाँ सर। हाँ। अगर मैं लोहे स्ट्रेंथ का अलग बनाऊं तो होगी। अलग होगा, लकड़ी का बनाऊं तो अलग होगा, और बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी पे डिपेंड करेंगे कि कितने इलास्टिक है। क्या? कितने इलास्टिक है। मैं इलास्टिक का मतलब बताता हूँ। अगर आप किसी चीज को डीफॉर्म करते हो मतलब खराब करते हो और वो अपनी पोजीशन को रीफॉर्म कर लेता है यानी कि वापस आ जाता है, इसे इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक। हाँ जी सर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि किसी चीज के नेचर पे भी डिपेंड करती है वो। तो मैंने कहा ये सारी चीजें, लेंथ, एरिया, नेचर, इन सबको इकट्ठा करके कांस्टेंट बना लेते हैं। मेन तो हमने कहा भैया रीस्टोरिंग फोर्स डिपेंड कर रही है आपकी किस चीज पे? इलेक्ट्रिसिटी। पोजीशन पे। और उसके बाद जब मैंने ये हटाया तो यहाँ कांस्टेंट के आया, कोई दिक्कत? इसका नाम रख दिया स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट उस मटेरियल का नेचर,
अच्छा, उसके थिकनेस पे भी काम करेंगे हम कि भाई थिकनेस, बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला है इसने, क्योंकि अगर बहुत मोटा स्प्रिंग होगा तो वो जल्दी से कंप्रेस नहीं होगा, दबेगा नहीं, ठीक है। उसके सर हिसाब से मास, टेम्परेचर अप्लाइड फोर्स ज्यादा चाहिए होगी। टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर वगैरह पे भी करना चाहिए। अभी ये केस आया हमारे पास कि रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स और अप्लाइड फोर्स इज इक्वल्स टू के एक्स। अब कोई आपसे पूछे ना के क्या है, के, तो वो है फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स का मतलब है लेंथ, एक्स का मतलब क्या है, लेंथ। और एफ आर चाहे कैसी भी फोर्स हो, चाहे स्टोरिंग हो चाहे रिस्टोरिंग हो, है तो फोर्स ही। यस सर। किसी भी चीज को लेंथ से डिवाइड करते हो उसका मतलब पता है क्या होता है, याद करो, मैंने कराया था डायमेंशन, डायमेंशन चैप्टर में। ग्रेडियंट। वेरी गुड, किसने बोला ये, स्वेच्छा। शाबाश। फोर्स ग्रेडियंट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, फोर्स ग्रेडियंट। फोर्स ग्रेडियंट। किसी चीज को लेंथ से डिवाइड करो तो उसी का ग्रेडियंट बन जाता है। तो ये के आपका फोर्स ग्रेडियंट भी है और स्प्रिंग कांस्टेंट भी है, ठीक। यस सर। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूँ वर्क डन क्या हुआ स्प्रिंग ने, क्या काम करा स्प्रिंग ने, तो देखते हैं हम क्या काम करा। अब फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन वाला हिस्सा आएगा, जरा ध्यान देना। आपकी फोर्स है माइनस के एक्स, वर्क डन चेंज इन वर्क डन ले लो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक बात, बोलो। यस सर। यस सर। क्या फोर्स को आप के एक्स लिख सकते हो, होती है, इंटीग्रेट बोथ साइड, डेल्टा वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत, नो सर। अभी तक तो ठीक। तो आप कह सकते हो भैया वर्क डन तो W हो गया, के बाहर क्योंकि कांस्टेंट था, और x का इंटीग्रेशन करना है, और x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर किसी के पास, एक्स हाँ स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर बाय 2। वेरी गुड। तो हमारा जो वर्क डन आया वो आया माइनस के या हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक, अकॉर्डिंग Yes, टू sir. वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क और एनर्जी की थ्योरम के हिसाब से वर्क डन एनर्जी के इक्वल होता है। तो जो वर्क डन है पोजीशन से आया है, मैंने बताया था पोजीशन के लिए पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी के। पोटेंशियल एनर्जी को जनरली कैपिटल यू से दिखाया जाता है, ठीक। Yes, यस sir. सर। अब कोई कहे कि भैया ये माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है रिस्टोरिंग, प्लस का मतलब अप्लाइड, ठीक। Yes, sir. ग्राफिकली ग्राफ अगर देखें तो हम किसके बीच में ग्राफ बनाएंगे, जो अभी हमने 3 केस लिए थे स्प्रिंग के। नहीं, पोजीशन और फोर्स के बीच में। अब पोजीशन और फोर्स के बीच में कैसा ग्राफ बनेगा, अगर आपकी फोर्स नेगेटिव है और पोजीशन पॉजिटिव है तो ग्राफ ये बनेगा, ठीक है, ऐसा ही यहाँ ग्राफ बनेगा। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जानते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है तो उनके ग्राफ का एरिया निकालना होगा, क्या निकालना होगा, Area. मैं आप फिर से समझा देता हूँ एक बारी, कुछ बच्चों को याद होगा, मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया था ग्राफ के ऊपर, तो बताया था आपको स्लोप ऑफ ग्राफ क्या होता है, Perpendicular upon base. वेरी गुड। स्लोप ऑफ ग्राफ या तो tan थीटा होता है या परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस डिवाइडेड बाय x एक्सिस, और एरिया ऑफ ग्राफ क्या होता है, Sir, y x एक्सिस, axis into y axis. बस खत्म बात, है ना। अब तू मुझे ये Yes, बता sir. बेटा
क्या ये किसी ज्योमेट्री को बता रहा है? ये जो शेप है, यस सर, इसको, ट्रायंगल, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। खत्म कहानी। एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ इज इक्वल्स टू वर्क डन, और वर्क डन क्या है तेरा? हाफ इंटू बेस इंटू kx स्क्वायर। हाफ, ठीक है, एक्स ठीक है, माइनस के एक्स। तो ये तो वही आ गया, बोल। यस सर। तो यहां से सर निकालो एक बार चाहे ग्राफ इक्वेशन से। दिखाना ऊपर। देखो आराम से देख लो। ठीक है सर। सब बच्चों को ये दो बातें समझ में आ गई? स्प्रिंग का ग्राफ, स्प्रिंग का वर्क डन, और स्प्रिंग की फोर्स। बोलो। यस सर। ठीक है। सर हम इलास्टिसिटी देखेंगे, क्या नहीं देखेंगे? इलास्टिसिटी का रोल कि कितना एक्सपेंड हो सकता उसके है। नहीं, हाँ है, लेकिन बेटा वो अगले चैप्टर में आएगा। एक चैप्टर है इलास्टिसिटी, ठीक है। अभी हम सिर्फ एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, इसलिए ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं देखते, ठीक है। ओके सर। ठीक है। अब वो कहता है हम, वर्क बता चुका हूं मैं आपको, एनर्जी बता दी, ठीक है। अच्छा एक चीज देखो, अब मैं कुछ पोजीशंस बना रहा हूं और आप मुझे बताना ये ठीक बात है या गलत बात है। देखो, वही आपकी स्प्रिंग की पोजीशन है, लेकिन देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल रहा हूं मैं। एक पोजीशन, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन, ठीक है। फिर वही यस मेन सर। पोजीशन, ये मेन पोजीशन, ये एक बहुत ज्यादा खिंचा हुआ एक्सटेंडेड पोजीशन, और ये बहुत ज्यादा कंप्रेस पोजीशन, ठीक। यस सर। नॉर्मल स्प्रिंग आपका ऐसा है, एक्सटेंडेड फॉर्म में, देखो, रीजॉइन करना बेटा भी है, और ठीक है कंप्रेस सर। फॉर्म देखो, ठीक है। तो यस यहां सर। से ये पोजीशन कौन सी थी आपकी? ओरिजिन सर बोला था मीन ना आपने इसको? पोजीशन। बिल्कुल ठीक, इनिशियल, मेन पोजीशन। इनिशियल। और ये दोनों इधर उधर वाली एक्सट्रीम, ठीक है। देखो ये है, तो बेटा ये पोजीशन मेन पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है? मीन। ये एक्सट्रीम है। मैं खींच के लेके गया था तो उसको मैंने पॉजिटिव एक्सट्रीम कह दिया, इसे नेगेटिव यस एक्सट्रीम सर। कह दिया। आप इसको दूसरे तरीके से कहो तो ये कुछ कुछ ऐसा दिखाई देगा। एक्सट्रीम की स्पेलिंग ही गलत लिखी। अब ठीक है, देख लेना स्पेलिंग। तो एक्सट्रीम में, हाँ, एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन में इसको आप जीरो कह सकते हो, कह सकते हो। यस सर। इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और इसके इधर जाएंगे तो नेगेटिव। तो नेगेटिव। ये नंबर लाइन जैसा नहीं लग रहा थोड़ा सा? यस हाँ सर। जी सर। और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है सबसे ज्यादा पॉजिटिव, ये नेगेटिव यस। एक्सट्रीम है सबसे ज्यादा नेगेटिव। अब मैं आपसे ये कहता यस हूँ सर। कि क्या आपने कभी पेंडुलम देखा है? पेंडुलम देखो सारे बच्चे, एक बार इस यस पेंडुलम सर। को देखो। सर देखा है। ये बिल्कुल उसी को भाई लगेगा जो मैंने अभी बनाया है। यस ये देखो, सर। ये पेंडुलम होता है, उसकी ना अपनी एक एक्सट्रीम पोजीशन होती है दोनों तरफ। यस सर। तो वो दोनों एक्सट्रीम पोजीशन पे
एक में यहाँ होता है और एक में यहाँ होता है। थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन गई। देखो अब देखो, देखना बेटा, यस सर। तो जो दो एक्सट्रीम पोजीशंस आपको दिख रही है, ये नीचे वाली पोजीशन है मीन, ये है पॉजिटिव एक्सट्रीम, ठीक, ये है नेगेटिव यस सर। एक्सट्रीम। और इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, कैसे जरा देखो। देख बेटा, नेगेटिव एक्सट्रीम का मतलब क्या है? अच्छा एक चीज देख सकते हो, आपकी यहाँ पर एक हाइट है यस सर। और यहाँ पर मिनिमम हाइट है। यस सर। पूरे के पूरे अपने चक्कर में सबसे नीचे मीन पोजीशन पे था। तो हम एक्सट्रीम और मीन पोजीशन की कुछ बातें करेंगे। मीन पोजीशन पे हाइट, मिनिमम। अगर हाइट मिनिमम है ना तो पोटेंशियल एनर्जी भी तेरी मिनिमम होगी। ओके सर। आ गई ना एनर्जी की बात। और यस यहाँ पे सर। वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। और इधर देखिए बेटा, इधर हाइट कैसी है? सर इधर हाइट मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और वेलोसिटी मिनिमम होगी। वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी तभी तो रुकेगा, हाँ, जीरो। तभी तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके रुक जाएगा। रुकने का मतलब जीरो, ठीक है। यस सर। यही सारी बातें वहां कॉपी मार दूं दूसरे एक्सट्रीम पे। यस सर। अब बताओ बात ठीक है या गलत है? सर ठीक है। कुछ बात पल्ले पड़ी या सब सर के ऊपर से निकल गया? यस सर। पड़ गया ना। तो अब मैं आपसे कह रहा यस हूँ, सर। एक्सट्रीम पोजीशन, मीन पोजीशन, इन सब का अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। देख बेटा, एक तो ये ग्राफ देख, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये वाला ग्राफ। कौन सी एनर्जी है जो यहाँ आके मैक्सिमम हो गई? सर यहाँ पे वो काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई। और यहाँ पर ये दूसरी कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक। नीरज कह रही भैया दो ही तो होती है, दूसरी होगी, अब जाहिर सी बात है ना। हाँ सर यही तो है। चालू है देखो। तो बेटा पहले मैंने ये तो बताया नहीं, तुमने कहा कि भैया आपने मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन ये तो कुछ बताया नहीं है कि कहां पर कौन सी पोजीशन मीन है कौन सी एक्सट्रीम है। ये तीन वो तो पोजीशन है सर ऑब्वियस है, वो तो बस सबको पता है। भाई। ये एक्सट्रीम है आपकी, ये वाली एक्सट्रीम पोजीशन है, ये यस मीन है सर। और ये एक्सट्रीम है। अब बताओ एक्सट्रीम पर कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? सर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। तो ये येलो वाली पोटेंशियल एनर्जी बन गई। यस सर ये सर। तो पिंक वाली नहीं लग रही। पिंक वाली काइनेटिक एनर्जी बन गई, देख ले। सबसे कम कौन सी है? सर पर ये तो एक ही जगह है, मतलब दोनों।
ना ना, तो ये देखना बेटा, ये अगर तू y एक्सिस देखे तो y एक्सिस किसका ज्यादा है, पिंक का अच्छा एक्स या वाई येलो का? एक्सिस किससे देखना है? हाँ, ग्राफ तो x y एक्सिस से देखना है ना तेरे को, अच्छा ओके सर। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, जो मैंने ग्राफ बनाया ना, इसमें ये है तेरा पॉजिटिव एनर्जी का ग्राफ, वो एक्सिस, ये ले मैं बना देता हूँ, ये अब देख, इसमें ये 0 है या मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब, एक्सट्रीम पे, यस सर। और एक्सट्रीम पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, सर जीरो, मतलब 0 या मिनिमम, मिनिमम। सॉरी। हाँ ठीक है, कोई यस दिक्कत सर। नहीं। और इसी तरीके से पूरा ग्राफ बना दिया हमने, मेन पोजीशन पर ये और ये 2 पॉइंट है, ठीक है। तो ये जो यस सर। सबसे ज्यादा है मेन पोजीशन पे, वो कौन है, काइनेटिक एनर्जी, यस और सर। सबसे कम है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। लेकिन एक बात देखियो बेटा, ये वाली लाइन है, इससे ऊपर वाली लाइन मैं बना रहा हूँ, कोई और मार्कर ले लेता हूँ, रेड ले लेता हूँ। ये रेड वाली लाइन कौन सी है, ये भी तो कोई एनर्जी है, और ये चेंज भी नहीं हो रही। वेलोसिटी होगी फिर ये। ना ना ना, वेलोसिटी नहीं है, ये सेम एनर्जी है। तो इसका मतलब ये सम है दोनों एनर्जी का, पोटेंशियल और काइनेटिक को तो जोड़ती चलेगी तो हमेशा सेम ही रहेगी, टोटल एनर्जी है। सर जो फिर यस। लाइन वो भी एनर्जी है? हाँ जी, कौन सी वाली, नीचे वाली? हाँ जी सर, वो तो पर जो ग्राफ की स्ट्रेट लाइन लाइन है। जा रही है कौन? हाँ है, तो वो भी एनर्जी बोल सकता है, लेकिन वो ग्राफ की लाइन है, ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी। तो टोटल सर एनर्जी कैसी ऐसा रहती है क्यों? हमेशा, टोटल एनर्जी कैसी रहती है कांस्टेंट। हमारी हमेशा, सर कांस्टेंट। कांस्टेंट। अब जरा इधर ध्यान दो, आप ना मीन पोजीशन पर टोटल एनर्जी देखो, ओ एक्सट्रीम पोजीशन पे, पहली एक्सट्रीम पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी है, फिर उसके बाद इस पोजीशन पे कितनी है टोटल एनर्जी, और उसके बाद इस पोजीशन पे कितनी है टोटल एनर्जी, बताओ, सेम है? बोलो बच्चों। यस सर, सेम है। और अगर मैं किसी भी पॉइंट पे देखूं, अब इधर देखो, इस पोजीशन पर, इस पोजीशन पे पोटेंशियल ज्यादा थी तो काइनेटिक कम थी, इस पोजीशन पर पोटेंशियल कम हो रही थी तो काइनेटिक बढ़ रही थी, लेकिन टोटल उतनी थी। इस पोजीशन पर पोटेंशियल और कम हो गई और काइनेटिक और बढ़ गई, इस पोजीशन पर पोटेंशियल गिरते गिरते 0 ही हो गई, लेकिन काइनेटिक बढ़ती जा रही है। तो टोटल एनर्जी तो सेम है, एक कम हो यस रही है तो सर। दूसरी बढ़ रही है। यस सर। अभी ध्रुव और इसने राघव ने पूछा, भैया ये आपकी टोटल एनर्जी है, ये क्यों नहीं हो सकती, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा 0 है, ये तो मिनिमम है, 0 है, नहीं है ना? नो यस सर। सर। नो बात समझ सर। आई पक्का? सर यस सर। अब जरा इस वाले ग्राफ को देखिए, ठीक है, देख यही है वो टोटल एनर्जी, E इज इक्वल्स टू K प्लस V, यस सर। यस सर। ठीक है। सर तो हाँ। टोटल एनर्जी ये है। तेरी हाँ, ये तेरी पोटेंशियल एनर्जी और ये तेरी काइनेटिक एनर्जी, ठीक। यस सर। आगे बढ़ो। यस सर। तो यहाँ यस आपका सर। ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम जिन चीजों पे बढ़ेंगे वो है कोलिजन आ जाएगा, और मैं बता चुका हूँ आपको, हाँ अब कोलिजन सर आएगा। स्प्रिंग के कोई न्यूमेरिकल नहीं है? बता रहे हैं बेटा, तो सर ये आसान है करनी स्प्रिंग के न्यूमेरिकल? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी खास आसान आसान नहीं है, टेंशन मत ले, बताता हूँ मैं करना क्या है। देखो एक आधा एग्जांपल देख ही लेते हैं। देखो बेटा, अब आपके ना एग्जाम्पल नंबर 9 तक का काम हो चुका है, जो आपका होमवर्क है ना आज का, वो यही समझ लो कि आपको 9 तक क्वेश्चन करने हैं, ठीक, ठीक है बच्चों? जी सर। हाँ यस सर। हाँ, सर। और असाइनमेंट भी चालू कर दूंगा, मैंने कहा था आज समझ लो, आज 20 तारीख है ना, 10 दिन सीधा तुम्हारे असाइनमेंट ही चलेंगे और कुछ नहीं चलेगा। देखो, टू स्टिमुलेट कार एक्सीडेंट का हम एक ना प्रोटोटाइप बना रहे हैं कि कोई कार एक्सीडेंट होगा तो हमारी गाड़ी में कहाँ कहाँ चोट लगेगी। आपने देखा होगा कि गाड़ियों को ना सिक्योरिटी के स्टार दिए जाते हैं कि
सिक्योरिटी बेस पे गाड़ी इतनी अच्छी है, 5 स्टार है, 4 स्टार है, Yes, sir. तो ये उस तरीके का एक हम एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं। ऑटो मैन्युफैक्चरिंग स्टडी द कोलिजन्स ऑफ द मूविंग कार विद माउंटेड स्प्रिंग ऑफ डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। एक तो भैया स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है, इसका मतलब उनके मटेरियल बदल रहा है वो, ठीक है। कंसीडर अ टाइप ऑफ द स्टिमुलेशन विद अ कार ऑफ मास दिस केजी मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्मूथ रोड एंड कोलाइडिंग विद हॉरिजॉन्टल माउंटेड स्प्रिंग, ठीक है, ऑफ कांस्टेंट दिस। अब देखो तुम्हें क्या क्या दिया हुआ है बेटा, पहले तो आप अपना गिवन लिखना सीखो। आपको दिया है मास, 1000 kg। आपको दिया है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर, इसको चाहो तो 5/18 करके 5 मीटर पर सेकंड कर सकते हो। v 0 हो जाएगी क्योंकि टकराने के बाद वो रुकेगा ना। हाँ जी सर, बोलो बेटा। भी गिवन है। और फिर हाँ, और फिर k भी दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, कंप्रेशन मांगा इसने। हाँ जी, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द सर ये मैक्सिमम कंप्रेशन 6.25 क्या है? k स्प्रिंग कांस्टेंट, जो अभी थोड़ी देर पहले कराया अच्छा, था, ओके सर। यस ठीक सर। है। मैक्सिमम कंप्रेशन पूछ रहा है बेटा, कंप्रेशन तो x ही होता है। अब तो क्या भैया, कंप्रेशन यस माइनस सर। एक्स होता है, हाँ उसकी कोई दिक्कत नहीं है। एक्स और माइनस एक्स वो उस पर डिपेंड करता है कि फोर्स रीस्टोरिंग होगी तो कंप्रेशन होगा, फोर्स अप्लाइड अप्लाइड होगी होगी। तो एक्सपेंशन होगा। बेटा जरा बात सुनो, ओके ये सर। आपका नॉर्मल स्प्रिंग है, अगर ये फैला तो एक्सपेंशन, और अगर ये सिकुड़ा तो कंप्रेशन, ठीक। ओके सर। पता लगाओ हाँ कि जी एक्स सर। कितना होगा, एक्स पता लगाना है। यस सर। यस सर। क्या हाँ, आप जानते हो पड़ेगी। फोर्स का एक फॉर्मूला होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यस सर। यस और सर। फोर्स का एक और फॉर्मूला आज सिखाया है, माइनस के एक्स, kx। है ना। तो यस m सर। इंटू ए को मैं माइनस के एक्स के से इक्वेट कर सकता हूँ, यस सर। तो माइनस एक्स क्या आ जाएगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया आप माइनस एक्स क्यों निकाल रहे हो, एक्स क्यों नहीं निकाल रहे। माइनस का मतलब कंप्रेशन है, माइनस का मतलब, कंप्रेशन कंप्रेशन। है और मुझसे कंप्रेशन ही मांगा है। सर, पर एक्सेलरेशन गिवन नहीं है शायद। यस सर, एक्सीलरेशन एक्सेलरेशन, नहीं है। शाबाश, अच्छी बात है। एक्सेलरेशन को हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a से निकाल सकते हैं। यस सर, निकाल सकते हैं। पर सर हाँ फिर एस क्योंकि भी तो नहीं गिवन। s को ये x ले वी लेंगे ना। उसके अपॉन में 2s से निकल जाएगी, हाँ हाँ, पर s भी नहीं वहां गिवन से हमें। s होना बेटा, एक मिनट रुक जा। टाइम दिया है, नहीं दिया, हमें k दिया है v माइनस यू स्क्वायर का फॉर्मूला लगाए। एक और काम कर सकते हैं, एनर्जी का चेंज लगा लेते हैं। देखो हाफ m यू स्क्वायर, उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल थी, ठीक है। यस सर। यस सर। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी जब वो रुक जाएगा, फिर हाफ एम वी स्क्वायर, जीरो। हाफ होगी वी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। तो तू यूं कह सकती है कि भैया वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस। माइनस इनिशियल। यस सर। तो और वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो अभी हमने सिखाया था आपको, हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर। है ना। के है तेरे पास, एक्स नहीं है। चेंज इन एनर्जी, हाँ जी है। अब बोल, सर हाफ से हाफ कट जाएगा। अब आएगा एक्स। यस सर, अब आ जाएगा। अब डायरेक्ट आ अब एक जाएगा। बात, अब एक बात बता, जो नीचे मैं क्वेश्चन कर रहा था, जैसे तूने कहा कि भैया आपने इस वाले में जब करा तो आपका आंसर नहीं आया, क्यों, क्योंकि मैं सोच रहा था शायद एक्सेलरेशन दे रखा है। तो इसका मतलब सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, गिवन पे ना। यस सर। अगर गिवन में मुझे एक्सेलरेशन नहीं मिला तो मैं इस वाले फॉर्मूले के पास नहीं गया, मैं दूसरी जगह गया। मैंने देखा मेरे को वेलोसिटी दे रखी है, तो मैं दूसरा कौन सा फॉर्मूला लगा सकता हूँ, हाफ एम वी स्क्वायर वाला। अब मान ले ये वाला भी नहीं लगता, तो पॉसिबल था ना कि भाई ये वाला नहीं लग रहा, कोई और लगाओ। तो अब समझ में आया, न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपको ये नहीं सोचना कि
ये इस तरीके से होगा, मतलब कोई एक सीधा तरीका नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है। बार बार आपको पहले लिखना है गिवन, पहले क्या करना है, गिवन, गिवन, फिर ढूंढना है फॉर्मूला यूज। ठीक है, यस सर, फिर तीसरा काम है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये वाला काम आप तभी कर सकते हो जब आपको गिवन आता हो, और गिवन आप तभी निकाल सकते हो जब आपको क्वेश्चन को रीड करना आता हो। तभी कहता हूं मैं Yes, क्वेश्चन sir. के रीड करने पर ध्यान दो। ठीक है, यस सर। आज की क्लास ओवर कर रहे हैं हम। इसके बाद आपका यहाँ तक का काम